Hi, this is Arif Alam. Today we are going to start exercise 3.2 class 10 mathematics chapter 3. Let's see first question of this exercise. First, from the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. We have two part here. सो ये जो प्रॉब्लम है हमें ग्राफिकली सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट वी हैव 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। मतलब 10 स्टूडेंट 10th क्लास के किसी मैथमेटिक क्विज में भाग ले रहा है। इफ़ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स के नंबर हैं 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज़ के नंबर से 4 मोर देन है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर फाइंड करने हैं जो कि क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी भाग ले रहे हैं। तो इसमें हमें ग्राफिकली शो करना है और ग्राफिकल शो करके इसको आपको वो फाइंड करने। अब देखिए ग्राफिकली कैसे करेंगे हम इसे। हमने क्या किया, पहले हमने लेट कर लिया हेयर लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x। ठीक, नंबर ऑफ वाई x ले लिया एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। बॉयज को हमने x ले लिया और गर्ल्स को y ले लिया। क्लियर। अब यहाँ पर हमें केस फर्स्ट देखना। केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में हमारा बॉयज़ और गर्ल्स के जो नंबर्स हैं 10 हैं। तो नंबर्स ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। तो पहली कंडीशन तो हमें ये मिल गई, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 10 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट है, इजंट इट। नाउ सेकंड केस पे चलते हैं हम। सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस में क्या है इसका कि जो गर्ल्स के नंबर हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ के नंबर से, नंबर्स ऑफ बॉयज़ लिख दो यहाँ, नंबर्स ऑफ बॉयज़ से 4 मोर देन है। और गर्ल्स के नंबर हमने y ले रखे हैं और बॉयज़ के हमने x ले रखे हैं और 4। ये हमें इक्वेशन 2 गेट हो गई, इज़न्ट इट। अब हमें करना क्या है, हमें इनका वही बॉक्स बनाना है। तो पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे। ये हमने बीच में लाइन ड्रा कर दी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिला हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। तो y इक्वल्स टू हमें गेट हो गया 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और ये हमारी बनी हुई है इक्वेशन। इक्वेशन 2 हमारी x की टर्म में मिली हुई है, हमें किसी को शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो वी विल गेट हेयर x प्लस 4। ठीक, अब हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे और ऐसे पॉइंट पुट करेंगे कि एक पॉइंट इसमें एटलीस्ट कॉमन आ जाए।
ठीक है यार, अपने अकॉर्डिंग कर लो पॉइंट पुट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन आ जाएगा हमारा। तो एक पॉइंट इसमें ऐसा ले लो जो पॉइंट कॉमन हो। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट पुट कर लेते हैं हम। ये हमने x ले लिया और ये हमारा y हो गया। क्लियर। 3 हम यहाँ पर, अब जैसे हम यहाँ पर क्या पुट करें, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2 पुट कर दो पहले। थ्री यहाँ पर अगर मैं 3 रख दूँ तो x की वैल्यू मुझे 7 मिल जाएगी। यहाँ पर मैं 3 रख दूँ तो मुझे x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। तो पहले कॉमन पॉइंट रखते हैं हम। इसका भी बॉक्स हम साथ साथ यहाँ पर बना ही लेते हैं। ठीक है, जो हमें वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब हमने यहाँ पर 3 पुट किया तो y की 7 मिल गई। ऐसे यहाँ पर 3 पुट कर दिया इसमें तो y की 7 मिल गई। तो ये पॉइंट तो हमें कॉमन मिल गया, और कॉमन ही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। हम ग्राफ पर भी देखेंगे कि वहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पर। फिर हमने यहाँ पर क्या पुट किया, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं देयर आफ्टर 4 पुट कर दो तो x की वैल्यू 6 मिल गई। और ना नेक्स्ट 5 पुट कर दो तो x की वैल्यू 5 मिल गई। यहाँ पर हम अगर 2 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं जिससे कि हमें ग्राफ शॉर्ट मिल जाए। तो 2 पुट कर दो, 2 पुट करा 6 मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं -4 पुट कर दूँ तो 0 मिल जाएगा। शॉर्ट वैल्यू बना रहे हैं हम। वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बस एक वैल्यू ये देख लो कि कॉमन है, कॉमन आ जाए। कोशिश ये करो कि कॉमन आ जाए, एक वैल्यू ऐसी पुट कर दो दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक है, बाकी तो शॉर्ट वैल्यू जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ईजी है। अब इस पे हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर, लेट्स सी नाउ। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं 0। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, नेगेटिव वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस है। नाउ 0 इज लेफ्ट राइट साइड में हमारा पॉजिटिव आएंगे। 1 2 3 4, 1 बिग बॉक्स को हम 1 काउंट कर रहे हैं, 6 7। ऐसे ये हमारा -1 -2 लेफ्ट साइड में, -3 -4 -5 -6। ऐसे ये हम पॉजिटिव वाई ऊपर को जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। और नीचे हम -1 -2। अब इस पे हमें क्या करने हैं, पॉइंट लोकेट करने हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है, देखिए सबसे पहले जो है हमारा -3 से 7 है। तो 3 से 7 के लिए क्या करेंगे हम, लेट्स सी है यार 3 to 7। पहला पॉइंट है हमारा 3 to 7, फर्स्ट पॉइंट है यार। तो 3 7 के लिए हमारा 3 जाएंगे हम, ये रहा x3। ठीक, और y हम 7 जाएंगे तो 7 ये आ गया 3 7। x पे 3
और y पे 3 के सामने 7, तो 3,7 ये हमारे पॉइंट हो गए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 4 to 6। सो 4 ये रहा हमारा, x पे 4 ये रहा और y पे 6 ये रहा, ये हमारा हो गया 4 to 6। 4 to 6 हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ गया 5 to 5। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा 5 to 5। तो 5 to 5 हमारा कहाँ आएगा, 5 to 5 हमारा यहाँ आ जाएगा, x5 y5, 5 to 5। क्लियर। अब इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, ये हमारी पॉइंट आ गई, लाइन आ गई। क्लियर। कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये इक्वेशन की लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इस इक्वेशन की लाइन है। क्लियर। अब हम सेकंड के लिए पर चलते हैं ऐसे ही। तो सेकंड में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट वी हैव 3 to 7। तो 3 to 7 तो हमारा यही पॉइंट आ गया, 3 to 7 तो यही पॉइंट आ गया हमारा, अगेन 3 to 7। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 2 से 6, तो x हम 2 पर गए और 6 हमारा यहाँ आ गया, 2 and 6। ठीक। और लास्ट वन है हमारा -4 to 0, तो x हम -4 पर आ गए, ये रहा -4x। और 0 हम ऊपर को जाएंगे तो 0 तो यहीं रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो यहीं आ जाएगा ये। तो -4 to 0, क्योंकि 0 तो चल ही नहीं सकते हम। अब हम इससे इन पॉइंट से हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ हमारी इस तरह से लाइन आएगी, जो हमारी लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई। अब ये हमारे जो इंटरसेक्टिंग जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है ये, और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे, यही सॉल्यूशन है। तो वी कैन से राइट हियर नंबर ऑफ बॉयज 10, नंबर ऑफ बॉयज बराबर कितने हो गए, x वाला नंबर ऑफ बॉयज होगा 3। ठीक। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएंगे, 7। y वाला जो पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग वो गर्ल्स वाला, x को हमने बॉयज लिया है और y को हमने गर्ल्स लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा सारे स्टेप क्वेश्चन के। नाउ सी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हेयर। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट हेयर, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost 1 pencil and 1 pen here. So let's see first how to represent this problem algebraically. Thereafter we will show as a graphically and find out the solution here. Let cost of 1 pencil equals to rupees x.
isn't it? And cost of one pen equals to ₹y। ये हमने लेट कर लिया। अब हम इसके केस देखते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? केस फर्स्ट में क्या है यहाँ पर? केस फर्स्ट में हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि 5 पेंसिल की कॉस्ट 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है प्लस 7 पेन्स की जो कॉस्ट है कितनी है? ₹650 दी है। तो चूंकि कॉस्ट हमने x ले रखी है और पेन की कॉस्ट हमने y ले रखी है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट 5x वी कैन से एंड 7y वी कैन से। कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 5 पेन की इक्वल्स टू 50। वी हैव इक्वेशन 1 हियर। क्लियर? सेम हम केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड में हमने क्या ले लिया? क्या क्या गिवन है हमें? वी हैव 7 पेंसिल की कॉस्ट है यार, एंड प्लस 5 पेन्स कॉस्ट इक्वल्स टू हमें गिवन है 46। सो वी कैन राइट 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इट्स आवर सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर? सो वी गेट हेयर द इक्वेशन एल्जेब्रिकली। अब तुम्हें करना क्या है? लेट्स सी। इसी तरह से बॉक्स बनाने हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे और 2 पॉइंट इनके कॉमन लेने हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए ट्राई हो गया क्वेश्चन होमवर्क में। यू कैन डू योर सेल्फ नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 2 हेयर। We have question number 2 here on comparing the ratio A1 over A2, B1 over B2 and C1 over C2. Find out whether the line representing the following pairs of a linear equation intersecting at a point are parallel or coincident. So in my introduction video of this chapter, there I told you about the condition of intersecting at a point, parallel and coincident. So here I will try to tell you again according to question. Let's see first part here. 5x minus 4y plus 8 equals to 0. 7x plus 6y minus 9 equals to 0. 9x plus 3y, it is second part, and last one is third part here. इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट बताना हमें इसकी कंपेयरिंग करके। Isn't it? Now see first part. Before doing first part, let's understand the condition first. देखो सबसे पहले हम here if A1 over A2 बराबर नहीं है B1 ओवर B2 के, तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्ट लाइन जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी एट पॉइंट। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन ये चेक कर लेंगे हम, अगर जो ये कंडीशन फॉलो करेगा उसे इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट बोल देंगे। सेकंड है हमारा A1 ओवर A2
बराबर है B1 ओवर B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1 ओवर C2। इस कंडीशन को हम बोल देंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही तो जो लीनियर इक्वेशन की लाइन है वो पैरेलल है। एंड द लास्ट वन वी हैव हेयर, अगर आपका A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इक्वल्स टू है C1 ओवर C2 के, सो वी कैन से लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इजंट इट। तो ये थ्री थिंग हमें चेक करनी है कंपेयर करके इक्वेशन की, इजंट इट। नाउ मूव टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव फर्स्ट पार्ट है 5x minus 4y plus 8 equals to 0, 7x plus 6y minus 9 equals to 0, comparing with a1x plus by। फर्स्ट इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग कराएंगे और सेकंड इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग कराएंगे। सो लेट्स सी हेयर। तो फर्स्ट के इक्वेशन के अकॉर्डिंग x का कोफिशिएंट a1 है, तो a1 इक्वल्स टू, वी कैन राइट हेयर a1 इक्वल्स टू 5, b1 इक्वल्स टू -4 एंड c1 इक्वल्स टू 8। ये हमें साइन भी साथ में लेना है इसके। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये a2 की वैल्यू है, b2 की वैल्यू है, c2 की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। a2 वी हैव 7, b2 वी हैव 6 and c2 we have -9, isn't it? So now we can here try to solve this question. Now first we will check a1 over a2 बराबर है या नहीं है। तो 5 over 8, 5 over 7, 5 over 7 द वैल्यू a1 एंड इक्वल में हमने लिख दिया b1 over b2। अब इक्वल टू आ गया, b1 की वैल्यू हो गई हमारी -4 और इसकी हो गई 6। अब देखो ये बराबर तो है नहीं है ना बराबर, तो यहाँ डज नॉट आ गया। क्लियर? तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं एज a1 over a2 does not equal to b1 over b2। equation has intersect at a point, so we can write therefore intersect at point, in short we can write, isn't it? So ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। लेट्स सी सेकंड पार्ट। सो हेयर a1 equals to 9, b1 equals to 3 and c1 equals to we have 12. Similarly a2 equals to 18, b2 equals to 6 and c2 equals to we have 24, isn't it? So now we can see here a1 over a2 we have 9 over 18, 1 over 2, b1 over b2 we have 3 upon 6 equals to 1 over 2, and the last one is c1 over c2 thus equals to 12 over
तो वी हैव 1/2 एज वेल हेयर. सो सारे ही इक्वल हैं. सो वी कैन राइट हेयर since A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2 as 9/18 3/6 12/24 equals to 1/2. Therefore we can say linear equation are coincident, isn't it? Coincident, we can say. This is the second part. Now third part you can do yourself. थर्ड पार्ट आपका ट्राई किया. ठीक है. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की बात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें.